शब माराज का वाक़ा, मुकम्मल तफ़सील। शब माराज वो बाबरकत रात है जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों की सैर कराई और अपनी ख़ास निशानियाँ दिखाईं। ये एक ऐसा माजिज़ा था जो इंसानी अक़ल से मावरा है, मगर कुरान व हदीस में इसका तफ़सीली ज़िक्र मिलता है। ये वाक़या रजब की 11वीं शब को पेश आया और इसे इसरा व मौराज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दो अहम मरहले शामिल थे। मरन इसरा, रात के एक हिस्से में बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा का सफ़र, तीज़ माराज, आसमानों की सैर और अल्लाह ताला से मुलाकात। आइए इस मुक़द्दस सफ़र की तफ़सीलात जानते हैं। सफ़र इसरा मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक़सा तक। हज़रत मोहम्मद मक्का मुकर्रमा में काबा के करीब या उम्हानी के घर आराम फरमा रहे थे कि हज़रत जब्राईल तशरीफ़ लाए। उन्होंने आपका स्लैम का सीना चाक किया, दिल को ज़मज़म के पानी से धोया और ईमान व हुकमत से भर दिया। फिर आप आसम के लिए बराक नामी एक ख़ास सवारी लाई गई जो बरक बिजली की रफ्तार से चलती थी। आप सल्लम इस पर सवार हुए और हज़रत जब्राईल के साथ मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक़सा बैतुल मक़दिस पहुँचे। मस्जिद अक़सा में अनबिया की इमामत। जब आप सल्लम मस्जिद अक़सा पहुँचे तो वहाँ तमाम अनबिया कराम पहले से मौजूद थे। हज़रत जब्राईल ने आप सल्लम को आगे बढ़ाया और आप सल्लम ने तमाम अनबिया की इमामत करके नमाज पढ़ाई। ये इस बात की इलामत थी कि अब रसालत की क़ियादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही है। सफ़र मौराज, आसमानों की सैर। नमाज के बाद हज़रत जब्राईल आप सल्लम को आसमानों की तरफ ले गए। पहला आसमान, आप सल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। वो दाएं तरफ देखते तो मुस्कराते और बाएं तरफ देखते तो गमज़दा होते। ये जन्नतियों और जहन्नमियों का मंज़र था। दूसरा आसमान, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। दोनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश आमदीद कहा। तीसरा आसमान, यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल हसन अता फ़रमाया था। चौथा आसमान, यहाँ हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्हें अल्लाह ने बुलंद मकाम अता फ़रमाया। पाँचवां आसमान, यहाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बनी इसराइल के महबूब नबी थे। छठा आसमान, यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो हज़रत मूसा रो पड़े और फरमाया, या अल्लाह, ये नबी मुझसे कम उम्र है लेकिन इसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज़्यादा जन्नत में दाखिल होगी। सातवां आसमान, यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बैतुल मामूर फ़रिश्तों का काबा से टेक लगाए बैठे थे। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत के लिए जन्नत की ज़मीन बहुत ज़रख़ीज़ है और वहाँ के दरख्तों का बीज सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर कहना है। सदरुल मुंतहा और अल्लाह से मुलाकात। आप सनम सदरुल मुंतहा आखिरियत पर पहुँचे जहाँ हज़रत जब्राईल रुक गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, यहाँ से आगे मेरा जाना मुमकिन नहीं। अगर मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊँगा। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी इस्माईल को अपने ख़ास क़ुर्ब में बुलाया। ये मकाम इंसानी फ़हम से बाहर है, मगर कुरान में इशारा दिया गया। फिर वो करीब हुआ और भी करीब, यहाँ तक 2 कमानों के बराबर या इससे भी कम फासला रह गया। सूरह नजम, यहाँ पर आप जम को बहुत से इनामात अता किए गए, जिनमें सबसे अहम ये थे 50 नमाज़ों का तहफ़ा, जो बाद में कम होकर 5 रह गईं। सूरह अल बकरा की आखिरी आयात, उम्मत की मग़फ़िरत की बिशारत। जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत के हसीन मनाज़िर और दोज़ख की होलनाकियाँ भी दिखाई गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को मुख्तलिफ़ सज़ाएँ भुगतते देखा, जो उम्मत के लिए इबरत का दर्स है।
वापसी का सफ़र और मक्का पहुंचना। अल्लाह से मुलाकात के बाद आप इस्लाम वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और मस्जिद अक्सा से बराक़ के ज़रिए मक्का पहुँचे। ये पूरा सफ़र चंद लम्हों में मुकम्मल हुआ। सुबह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों को माराज का वाक़या सुनाया तो उन्होंने मजाक उड़ाया, मगर हज़रत अबू बकर सदीक़ सनारन ने फ़ौरन तस्दीक की और कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है तो यकीनन सच फ़रमाया है। माराज की सबसे बड़ी नेमत नमाज। शब माराज का सबसे बड़ा तहफ़ा 5 वक्त की नमाज है, जो असल में 50 नमाजें थीं, मगर अल्लाह के करम से 5 पर बाकी रहीं और उनका अजर 50 के बराबर रखा गया। यही वजह है कि नमाज को माराज मोमिनीन, मोमिन की माराज कहा जाता है। नतीजा, शब माराज में क्या सिखाती है? अल्लाह की कुदरत लामहदूद है और वह अपने नबी को जहाँ चाहे बुला सकता है। नमाज सबसे बड़ी इबादत है क्योंकि अल्लाह से बराह रास्त राब्ते का ज़रिया है। जन्नतु जहन्नम हक़ हैं और हमें इनके लिए तैयारी करनी चाहिए। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर कहना जन्नत में दरख्त लगाने के बराबर है। हज़रत अबू बकर सदीक़ की तरह हमें अंबिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान रखना चाहिए। अल्लाह में शब मेराज की बरकतों को समझने और नमाज कायम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।